फलों की अगर बात करें तो इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन किसानों को ज़रूरत होती है कि वो कई तरह की सावधानियां बरतें जिससे उन्हें मुनाफा ज़्यादा मिल सके। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फल विशेषज्ञ श्री राम आसरे जी, जो पूसा संस्थान नई दिल्ली से हैं। आइए उनसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान में। ये बताइए, अभी ठंड का मौसम है, ऐसे में अभी कौन कौन से फल अपने किसान अपने बागवानी में कर सकते हैं? इस समय अगर आप फलों की लगाने की बात करें तो जो हमारे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फल होते हैं, जिसमें कि मैं नाम लूँगा, आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता है, किन्नु है, इनको हम नहीं लगा सकते हैं। और इस समय जो फलों को लगाने का वक्त है, तो जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय खासकर जो ठंडे इलाकों वाले फल हैं उनको लगाने का वक्त है। इसमें जो अहम स्थान आता है सेब, नाशपाती है, खुबानी है, आड़ू है, आलू बुखारा है, इन सब को लगाने का वक्त इस समय अच्छा है, क्योंकि इस समय ये जो फल वृक्ष है होते हैं, ये अपनी सुषुप्तावस्था में होते हैं, डारमेंसी में होते हैं। और इस समय इनकी जो पौध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बहुत आसान होता है। और किसान भाई इस समय जो हमारे ये जिन फलों को मैंने नाम लिया, जो अधिक सर्दी में फलत देते हैं, उनको लगा सकते हैं। उनको लगाने का बहुत ही अच्छा इसमें वक्त है। और इस समय जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो कहते हैं सफ़ेद खाद पड़ रही है, हमारे खासकर जो पहाड़ी इलाका होता है उसको बोलते हैं वाइट मैन्योरिंग। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है, खासकर हमारा दिसंबर और जनवरी। इस समय जनवरी अपने आधे समय के मुकाम पे आ चुकी है, और किसान भाई जनवरी फरवरी में रहते रहते ये नए बगीचे लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल किन्नू के तोड़ाई का समय चल रहा है, लेकिन मार्केट में अगर उसके दाम की बात करें तो किसानों को कम दाम मिल रहा है। तो इसका किस तरह से, अगर व्यावसायिक तौर पे अगर बात करें, तो किसान किस तरह से लाभ ज़्यादा उठा सकते हैं? बहुत ही अहम सवाल आपका इस वक्त है, क्योंकि इस समय जब जनवरी का महीना आता है और किसान भाई किन्नों की जो तुड़ाई है उसमें काफ़ी ज़ोर देते हैं, और उसकी वजह से बाज़ार में है किन्नों की एक बाढ़ सी आ जाती है, गलट जिसे कहते हैं। और उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को जो किन्नों की फल हैं उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। इसमें थोड़ी एक अक्ल की बात है, और तुड़ाई उपरांत प्रबंधन की एक एक कड़ी है, उस पर जो है ध्यान देने की बात है। शीत जो है भंडारण जिसे कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, जो इस समय किन्नों की तुड़ाई हो रही है, उसको आप ग्रेडिंग के बाद, श्रेणीकरण करने के बाद अच्छी तरीके से गत्तों में पैक करके अगर उसको हम कोल्ड स्टोरेज शीत गृह में रख देते हैं। हाँ, शीत गृह में जो तापक्रम है वो तकरीबन 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें, और उसमें जो नमी होती है, अपेक्षिक आर्द्रता जिसे बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका स्तर 85 से 90 के बीच बनाए रखते हुए अगर इसको हम मार्च के महीने में बाज़ार में उतारें कोल्ड स्टोरेज में रखते हुए, तो जो किन्नों की इस समय कीमत हमारे किसान भाइयों को 10 या 15 रुपए प्रति किलो मिल रही होगी, तो आज के 2 महीने के बाद उसकी कीमत तकरीबन तकरीबन जो है 80 से लेके 100 रुपए प्रति किलो तक भी मिल सकती है। जी डॉक्टर राम आसरे, ये बताइए कि फलों में फल फटने की समस्या एक आम बात होती है, किसान इसका किस तरह से बचाव करें? अगर आपका फलों में लीची है या अनार है, इसमें फलों के फटने की समस्याएं आती हैं। और ये समस्याएं जो फलों के फटने की हैं, इसके कई कारक होते हैं। एक तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, मौसम में अचानक बदलाव की वजह से जो है भी फल फटते हैं। तो ये समय विशेष को ध्यान में रखते हुए, फसल विशेष को ध्यान में रख के इसके प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें अगर हम एक किसी अमुक फसल का यहाँ पे नाम लें, तो जैसे टमाटर की अगर हम बात करें, तो टमाटर में अगर फल फटते हैं तो देखा गया अक्सर कि इसमें बोरान की कमी होती है। तो बोरेक्स का जो है पर्णी छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। खासकर अगर 1 एकड़ उन्होंने फसल लगा रखी है, तो इसमें तकरीबन तकरीबन 10 किलोग्राम बोरेक्स आता है, उसका पर्णी छिड़काव कर दें तो ये जो, और इसके साथ साथ इसमें जो पानी का जो सिंचाई करने की बात आती है, उसको एक निश्चित अंतराल में दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिन बाद पानी दिया और उसकी वजह से ज़मीन काफ़ी खुश्क हो जाती है, और पुनः उसमें
पानी जब जाता है तो फलों में एक जो तनाव होता है, जो उसे फलों की जो त्वचा होती है, उनका छिलका होता है, उसमें एक तनाव आता है, उसकी वजह से फल फटते हैं। तो ये कुछ एक प्रबंधन से जुड़ी से बातें हैं। अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में डालें और जो नमी का उतार चढ़ाव है खेत में उसको ना होने दें, तो इस तरीके से जो है ये फल फटने की समस्या उससे कहीं न कहीं किसान भाई सफलता पा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं इस समस्या को। बहुत बहुत शुक्रिया राम आश्रय जी। तो जैसा कि हमारे फल विशेषज्ञ श्री राम आश्रय जी बता रहे थे कि किसान क्या क्या सावधानी बरते जिससे उन्हें फल के बागवानी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं और ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। दिल्ली से दूरदर्शन किसान के लिए सबीला रशीद।